ओके तो दोस्तों मैं भी आपको प्रेजेंट करूँगा क्वेश्चन नंबर 81, ठीक है। ओके सो क्वेश्चन नंबर 81, ओके ये हमारा स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा ना जो भी क्वेश्चन होता है वो पहले स्टार्ट कहाँ से होता है, वर्किंग नोट से। वर्किंग नोट से हम क्वेश्चन को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ओके ठीक है। तो सबसे पहला हमारा जो वर्किंग नोट होता है वो किसका होता है, NPSR कैलकुलेट करने का। और NPSR कैलकुलेट करना इसमें बहुत ज़्यादा इजी है क्योंकि ये डायरेक्ट मेथड है। तो 1 - 1/4 जो न्यू पार्टनर है वो 1/4 शेयर के लिए आ रहा है, तो ये टोटल कितना होता है, 3/4 होता है। अब इसमें पार्टनर है 3, A B C, ठीक है सर। कितना कितना हो जाएगा, ज़रा ध्यान फटाफट करते हैं। 3/4 1/4 और इसका है 1/4 इंटू 3/4 इंटू 3/4 इंटू 3/4 कितना हो जाएगा, 9/16 3/16 और ये सॉरी ये मेरे से गलती हो गई दोस्त, ये होगा 4/4 क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर 16 है तो दोनों एक ही नंबर से हो गए यानी 4/16। तो चलिए तो हमारा NPSR कितना हुआ, 9:3:4, ठीक है सर। ये तो बन गया हमारा। ओके अरे नहीं भैया ये क्या बन गया। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या बनाएंगे सर, इसका सेक्रीफाइसिंग रेशियो बना लेते हैं। सेकेंड SR का फार्मूला क्या होता है, OR - NR। जैसे कि आप जानते हैं कि जो मेथड है वो आपका डायरेक्ट मेथड है, तो हमारा क्या हो जाएगा, SR = OR कितना है हमारा, 3:1, ठीक है दोस्त। ये वाला भी काम हो गया हमारा। हाँ सर आगे बढ़िए, लो भैया आगे बढ़ते हैं। इस केस में हमें गुडविल को वैल्यूएट करना पड़ेगा, गुडविल को वैल्यूएशन करना होगा। अब गुडविल का वैल्यूएशन क्यों होगा, ज़रा वो भी ध्यान से समझना, क्योंकि क्वेश्चन में गुडविल ऑफ फर्म दिया है। क्या दिया है, गुडविल ऑफ फर्म। और जब भी गुडविल ऑफ द फर्म दिया है आपने एक चीज़ ना सीखी है, क्या चीज़ सीखी है कि न्यू पार्टनर का शेयर कैलकुलेट होगा, ठीक है, ये हमने सीखा था। हाँ सर तो निकाल लेते हैं। फर्म की गुडविल है 24,000 इंटू उसका शेयर कितना दिया हुआ है, 1/4 यानी कि उसको कितनी गुडविल लेके आनी है, 6,000। क्या वो गुडविल लेके आ रहा है, नहीं ला रहा है। इसे मैं कह सकता हूँ क्या, शेयर ऑफ सीज गुडविल, ठीक है सर समझ गए ये वाला तक। यहाँ तक हमारा हिसाब किताब नट्टिच चल रहा है। ओके आगे बढ़ते हैं। सर लाइन खींचो, लो भैया लाइन भी खींच दी सर। चौथा अब क्या आता है हमारा, गुडविल एडजस्टमेंट। अब हमें क्या करनी है, गुडविल एडजस्टमेंट। बेसिकली ये क्या होती है, जनरल एंट्री जो हम करते हैं। ओके इस केस में क्या हो रहा है, पहला तो वो कैश लेके आ रहा है। ओके तो हमारी एंट्री हुई कैश अकाउंट डेबिटेड टू क्या हो जाएगा, सीज कैपिटल। ओके कितना लेके आया वो, आई थिंक 60,000 रुपये लेके आ रहा है, ठीक है 60,000 लाया। यहाँ पर भी हमने कितना लिख दिया, 60,000। क्या वो गुडविल लेके आया, नहीं सर, तो हम गुडविल नहीं लिखेंगे। लेकिन नहीं लेके आया तो ऐसी तो कोई बात नहीं। मैंने आपको बताया दुनिया में जो सबसे कमीना दुनिया में जो सबसे जो कमीनी चीज़ होती है वो कौन होता है, ओल्ड पार्टनर, ठीक है, ओल्ड पार्टनर होती है। अब इसमें क्या होता है, अब इसमें ना क्या चीज़ होती है, जरा ना ध्यान से ना समझना। अरे मेरा भाई आ गया था, ठीक है। तो अब इसमें क्या करेंगे, हम एक चीज़ यूज़ करते हैं, जब भी पार्टनर गुडविल नहीं लेके आते तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि न्यू पार्टनर के करेंट अकाउंट के साथ अपने को खेलना है। यानी कि अगर वो गुडविल आता तो अपन POG कर देते, लेकिन POG तो वो नहीं होगा। उसकी जगह क्या आ जाएगा, सीज करेंट डेबिटेड टू A कैपिटल टू B कैपिटल, ठीक है। तो अब यहाँ पर ना चीज़ें हमारी ना क्या क्या होने वाली हैं, उसको 6,000 रुपये गुडविल का लाना था, क्या वो लाया, नहीं लाया। कितना हो जाएगा, 4500 और 1500, बात ख़त्म यहाँ पर, ठीक है दोस्त। हाँ सर यहाँ तक की चीज़ें हमको समझ में आ गई हैं, ठीक है। तो क्या चीज़ हमने जो इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर क्या सीखी कि सर अगर पार्टनर गुडविल नहीं लेके आता है तो हमको उसका करेंट अकाउंट को क्या करना है, डेबिट करना है, ठीक है भैया। अब अपन लोग आते हैं 5th पे, जिसे हम कहते हैं कैपिटल एडजस्टमेंट। हमको कैपिटल एडजस्टमेंट करना है। ये कैपिटल एडजस्टमेंट कौन सा है, व्हेन
न्यू पार्टनर ब्रिंग कैपिटल, जब नया पार्टनर कैपिटल लेके आ रहा है और उसी के बेस पे हमको क्या करना है, एडजस्ट करना है। पहला हमारा क्या होता है, कैलकुलेट न्यू कैपिटल ऑफ फर्म, हमें फर्म का नया कैपिटल कैलकुलेट करना है। उसके लिए फॉर्मूला बड़ा ही सिंपल था, कैपिटल ब्रॉड बाय न्यू पार्टनर यानी कि सी जितना कैपिटल लेके आया, मल्टीप्लाई बाय रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर, उसका शेयर कितना था 1/4, तो इसका जो है ना रेसिप्रोकल क्या होगा 4/1 होगा। ठीक है, इसे हम कहते हैं रेसिप्रोकल करना। ओके, तो ये हो जाएगा 4/1, 12 4 6 4 जा 24, यानी कि 2,40,000। फर्म का नया कैपिटल कितना हो गया आज से, 2,40,000 हो गया। सेकंड स्टेप क्या था, हमारा जो स्टेप 1 है, उसको हम क्या कर देते हैं, NPSR में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ठीक है सर, यानी कि A को मिलेगा, यानी कि B को मिलेगा, यानी कि C को मिलेगा। ठीक है, ओके सर, 2,40,000 इंटू कितना 9/16, 2,40,000 इंटू 3/16 और कितना है 2,40,000 इंटू 4/16। सर कितना आएगा सर, जल्दी बताइए। इसका तो आएगा 1,35,000, मेरे को आंसर रटा हुआ है। ठीक है, इसका आएगा 60,000। ठीक है, मेरे को आंसर रटा हुआ है। और इसका आएगा 45,000, मेरे को आंसर रटा हुआ है। एक बार चेक कर लेते हैं, 2,40,000 इंटू 3/16, ओहो अरे 16 है बाबू, 45। चलो दोस्तों, ये हमारी चीज़ें यहाँ पर क्या हो चुकी हैं, ख़त्म। ये हमारा वर्किंग नोट यहाँ पर ना बन गया दोस्तों। ठीक है, हमने क्या क्या किया स्टार्टिंग से देख लेते हैं। हमने सर बनाया NPSR, SR किया, गुडविल वैल्यूएशन करी, गुडविल की एंट्रीज मारी हमने। ठीक है, फिर उसके बाद हमने कैपिटल एडजस्टमेंट किया, स्टेप 1 स्टेप 2, यहाँ तक हमारा वर्किंग नोट हो जाता है ख़त्म। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो अब हम आते हैं हमारे कहाँ पर, मेन आंसर में। चलिए, मेन आंसर हमारा क्या होगा सर, ये रहा। हम यहाँ पर एक ना स्केल से एक ना लाइन खींच लेते हैं, थोड़ा सा इसको इधर लेते हैं, ये रही हमारी एक लाइन। ठीक है दोस्तों, अब हम इसको कर लेते हैं बड़ा। चलिए आइए, ये रहा। तो हम बनाएंगे अभी रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्या, रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, रीवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं। चलिए अब हाँ, अरे इधर क्या क्या बोल रहे हैं, लैंड एंड बिल्डिंग वर टू बी वैल्यूड एट 65,000 और यहाँ पर प्लांट की वैल्यू हो गई है 60,000। ठीक है, यानी कि लैंड की वैल्यू बढ़ गई बाय लैंड एंड बिल्डिंग। कितने रुपए से बढ़ गई सर, 25,000 से बढ़ा दिया आपने। ओ ठीक है, और प्लांट की वैल्यू क्या हो गई ना, कम हो गई है। ठीक है, तो 2 प्लांट मशीनरी 10,000 से उसकी वैल्यू गिर गई। ठीक है, होप्स आपके पास क्वेश्चन होगा तो आप क्वेश्चन देख रहे होंगे। पीडीडी आपका कितना हो चुका है, फाउंड इन एक्सिस ऑफ 400 रुपये। अब दोस्त इसके लिए एक एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, मान लेते हैं ये आपके ना पापा जी हैं, ठीक है, ये आप हो, ठीक है, और उसके बाद ये आपका बड़े भैया हैं। ठीक है, अब क्या हुआ, आपने पापा से मांगे 1,000 रुपये, ठीक है, आपके पापा ने आपको 1,000 रुपये दे दिए, लेकिन आपका भाई ने पापा के कान भर दिए, बोलते नहीं पापा इसको 1,000 रुपये की ज़रूरत नहीं है, इसका काम 600 रुपये में हो जाएगा, हो जाएगा। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, आपके पापा ने क्या करेंगे, 400 रुपये आपसे क्या कर लेंगे, वापस ले लेंगे, माइनस कर देंगे कितना, 400 रुपये वापस करना ना, वापस ले लेंगे 400 रुपये आपसे निकाल, आपकी जेब से निकाल के अपनी जेब में ये 400 रुपये वापस डाल लेंगे। इसका मतलब क्या हो गया, वैल्यू डाउन हो गई। हाँ सर, वैल्यू तो डाउन हो गई, लेकिन आप बोलना क्या चाहते हो, हमको वो चीज़ समझ नहीं आ रही है। मैं बोला रुक जाओ, अभी समझा देते हैं आपको, एक सेकंड है, इन सबको डिलीट करना है अपने को, डिलीट। हाँ, अब इसका मतलब क्या हुआ, लाइबिलिटी थी 1,000 की, अब वो खोप ना कम हो गई, कितनी हो गई, सिर्फ 600 रुपये हो गई। इसका मतलब आपको तो प्रॉफिट हो गया ना, हाँ प्रॉफिट हो गया सर, यानी 1,000 की जो पीडीडी था अब वो सिर्फ 600 रुपये रह गया, तो कितना हो जाएगा, बाय पीडीडी, यानी कि आपको
प्रॉफिट हो गया कितने रुपए का, 400 रुपया का प्रॉफिट हो गया सर। अब एक क्रेडिटर था जिसको हमको पे नहीं करना है। अच्छा ठीक है, तो अब क्रेडिटर को पे नहीं करना है तो ऑब्वियसली बात है लाइबिलिटी कम, तो मेरा क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया दोस्त 1200 रुपये का। तो लो, और कोई आइटम तो है नहीं, तो हमने इसको फटाफट किया एडिशन वगैरह और हमने क्या कर दिया, इसको माइनस कर दिया। तो हमारे पास आ गया प्रॉफिट टू पार्टनर कैपिटल, ए का, बी का। सर सी को क्यों नहीं दे रहे हो, आपको रूल पता है, सारी चीज़ें OPOR में डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, डिवाइडेड बाय 4, 4150 इंटू 3, ये हो गया आपका 12450। लीजिए दोस्तों, ये आपका यहाँ पर रियल अकाउंट हो जाता है ख़त्म। चलिए स्केल लेते हैं, स्केल भाई, रोटेशन लो। टैं 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 हो गया। चलो अब इसको ऐसे कर लो, सीधा कर लो, कहाँ हो, ऐसे सीधे हो, अरे ऐसे, अरे हाँ, ये हमारा होता है सेंटर पॉइंट, ठीक है, ये हमने ले लिया यहाँ पे। ओके, एक 3 पार्टनर है हमारे पास, तो तीनों के लिए जगह बराबर चाहिए, पर्याप्त जगह चाहिए हमको। लो भैया ये भी आ गया। ओके, एक चलिए, ये हो गया हमारा ABC, ABC, ये हमारा क्या आ गया, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ओके चलो, अब इसमें जो हमारे रूल्स हैं आपको सबको पता ही है, बाय बैलेंस BD, सबसे पहले BD आ जाता है, कितना कितना सर, इसका आ गया 50,000 और इसका कितना आ जाएगा सर 80,000, ठीक है, इसको कुछ भी नहीं मिलेगा। कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस, हाँ सर जनरल रिजर्व है, ओके, OPOR 7,500 और ये भी 2500, हाँ सर समझ गए। एसिड साइड में कोई आइटम है बांटने लायक नहीं है सर। इसके बाद हमारा स्टेप क्या होता है, हम कहाँ जाते हैं, डायरेक्ट रिवेल में, तो रिवेल का प्रॉफिट है तो हम लिख देंगे बाय रिवेल, कितना कितना है 12,450, 12,450 और 4150 डैश। चलिए उसके बाद और क्या आता है हमारा, बाय कैश आता है। किससे आया कैश हमको, सर हमने अभी उससे पार्टनर आया ना, 60,000 रुपये लेके आया है, हाँ ठीक है। और कौन है, और कौन है हमारा, बाय सीज करेंट, ओ ये एंट्री थी, यस बॉस ये एंट्री थी 4500 और ये कितना है 1500, डन सर। और कुछ बचा क्या, नहीं। अब हमारे पास क्या बचा, ये कैपिटल एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है, तो जैसा कि हमने यहाँ पे कैपिटल एडजस्टमेंट किया था, ये रहा, तो ये हमारा जो भी ये पूरे के पूरे बैलेंसिंग फिगर बन जाएंगे, ठीक है। तो अपन इसको ग्रेड पेन से यहाँ पे लिख देते हैं। चलिए ये चलो खोल दे सिमसंग, टू बैलेंस CD 1,35,000, 45,000 और 60,000, ठीक है। और कुछ बचा क्या, नहीं सर और तो कुछ नहीं बचा। अब क्या करेंगे, रीबैलेंसिंग करेंगे सर, 50,000 प्लस 7,500 प्लस 12,450 और कितना 4,500 माइनस यहाँ हो रहा है 75,450 और यहाँ हो रहा है 1,35,000। ओके सर यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है। अब डिफरेंस को अपन लोग किससे ना शो करेंगे, ग्रीन पेन से करते हैं। चलो बाय एस करेंट, क्योंकि क्वेश्चन क्या बोला, किससे करना है, करंट अकाउंट से शो करना है। मैंने बोला ठीक है 60,550 डैश डैश, क्योंकि यहाँ पर एस करेंट से रिगार्डिंग और कुछ भी नहीं है। ओके 80,000 प्लस 2500 प्लस 4150 प्लस 1500 माइनस 45,000, कितना आएगा टोटल 43। सर इधर आ रहा है इसका बैलेंस, मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं, 20 करंट कितना आ रहा है यहाँ पे
43,150। यहाँ पर आ गया डैश। लो भैया, यहाँ पर आ गया हो गया आपका बैलेंस नक्की। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपन। लास्ट स्टॉप हमारा क्या है? लास्ट स्टॉप सर हमारी है बैलेंस शीट। चलिए दोस्त, बैलेंस शीट पर आते हैं अपन लोग, फटाफट बैलेंस शीट खींचते हैं। ओके ओके, इसके बाद स्केल देंगे, इधर हो गया। हाँ, स्केल बनाओ, चलो स्केल भी का काम हो गया। ये हमारी बनती है बैलेंस शीट। लायबिलिटी और ये हमारी बन गई एसेट। तो चलो आइटम टापते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग, सर इसका आइटम बढ़ा था, कितना हो गया था ये? 65। सर आप कैसे करते हो, हमको ये चमत्कार सिखाओ। मैं आइटम देखता हूँ और इसमें से चेक करता हूँ कि भैया रिवल में उसका कुछ है कि नहीं है, तो उसका हिसाब किताब में डाल देता हूँ बस। इसके अलावा मेरी मैजिक ट्रिक मैंने खोल दिया। इसका कितना हो जाएगा? 60,000 हो जाएगा। हाँ सर समझ गए, 60,000 हो गया। और कौन है? स्टॉक। क्या स्टॉक में कोई दिक्कत आई? नहीं सर, वो एज इट इज़ 30 का 30 ही रहने वाला है। और कुछ डेटर? हाँ सर, डेटर में थोड़ा सा कर्म कांड हुआ है। 35,000 माइनस PDD कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका? 600 रुपये। सर 600 क्यों? क्योंकि 400 रुपये तो डैडी ने ले लिए, तो 34,400। ठीक है दोस्त, ये भी हो गया। ओके, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का कोई रोल? ना सर, वो तो जैसी थी बेचारी वैसी की वैसी है। अब बारी आती है कैश की। कैश का हिसाब किताब कर लें? हाँ सर कर लो। चलो, ओपनिंग कितना था? सर 10,000 था। आया कितना? सर 60 आया। और कुछ था? नहीं सर, और कहीं से पैसा नहीं आया। लो भैया 70,000 निपट गया यहाँ पे। हाँ, अब अपन यहाँ पर आते हैं लाइबिलिटी में। हमने लिखा कैपिटल, ठीक है, ए का, बी का, सी का। चलिए दोस्त, ABC हमने लिख लिया। कितना कितना? 1,35,000। और हमारे पास कितना था? इसका 45,000। और कितना था इसका? 60,000। ठीक है, 2,40,000। चलो भैया डन हो गया यहाँ पर। तो उसके बाद क्रेडिटर। क्या क्रेडिटर में कोई चीज़ हुई थी क्या? हाँ ना सर, आपने कम कर दिया था, 1,200 रुपये हमको अब से पे नहीं करना है। सर जनरल रिज़र्व भी लिखो ना। कितना जनरल रिज़र्व? 10,000। ठीक है, अपने आप को एक बहुत ही बड़ी गंदी गाली सोचो और दे लो। बेटा जनरल रिज़र्व तो आ ही नहीं सकता किसी भी हालत में, तुम खुद ही सोचो। कारण उसका ना आने का कारण क्या है? क्योंकि हमने उसको ऑलरेडी क्या कर चुके हैं? डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं, इस वजह से वो नहीं आएगा। अब सर इम्पॉर्टेंट चीज़ें थोड़ी सी, 2 आइटम छूट रहे थे। ये कहाँ जाएंगे? सिंपल सी ट्रिक बताया था, इसको मानो क्या? बैलेंस शीट। ये हो गया आपका एसेट, ये हो गया आपकी लाइबिलिटी। तो ये कहाँ पर दिख रहा है? एसेट में। लिख देते हैं, क्या बड़ी बात है। इस करंट कितना? 60,550। इसको क्या लिख देते हैं? 20 करंट। ठीक है, ये कहाँ जाएगा? 43,150। आ गए यहाँ पे समझ में? अब और कुछ आइटम है क्या? हाँ ना सर, ये देखो एक चमकीला आइटम एक और था, सीज करंट अकाउंट भी। उसको तो यहाँ कहीं वर्णन नहीं हुआ, वो कहाँ जाएगा? डेबिट है ना, सीज करंट अकाउंट डेबिट है ना, तो बस आँख बंद करके सीज करंट, क्योंकि डेबिट कहाँ जाएगा? एसेट में तो जाएगा बाबू, बात खत्म। सीज करंट डेबिट में, तो कहाँ जाएगा? डेबिट में जाएगा। चलो अब इसकी जब अपन लोग टोटलिंग कर लेते हैं, चलो इसकी टोटलिंग करते हैं। 2,40,000 68,800 प्लस 43,150 ओ 3,51,950। एड आर भी 3,51,950। लो भैया, आपका क्वेश्चन यहाँ पर होता है तैयार। ये रहा आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन यहाँ पर। और कोई समस्या हो, कुछ हो जीवन में, कॉल ज़रूर करें, संपर्क करें, आपकी सारी समस्याओं का समाधान निवारण किया जाएगा यहाँ पे। लीजिए, आपके लिए हम इसको क्या कर लेते हैं? सेव कर लेते हैं, हाई क्वालिटी इमेज PNG। चलिए दोस्त, ये हो गई है सेव। मिलते हैं फिर आपसे।